एनसीईआरटीज़ के मैंने और रजता अनिल मैम के जो लेक्चर्स हैं मृणाल सर की वेबसाइट पे मैंने दोनों को क्लब करके ये सिंगुलर नोट्स बनाए थे। तो जैसे अर्थक्वेक में आप देख सकते हैं तो मैंने डायग्राम्स जो है साथ में ही बना लिए थे अपने नोट्स के। तो जब भी मैं आंसर राइटिंग करती थी तो वो नेचुरली मेरे नोट्स में आता था कि जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है या ये सुनामी का डायग्राम हो गया, तो वो मेरे नोट्स में जो था वही मैं आंसर्स में लिखा करती थी। सिमिलरली अगर जियो थर्मल एनर्जी की बात करें तो वो मैंने मैप पे मार्क कर लिया था कि ये हमारे जियो थर्मल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि अगर फॉरेस्ट का चैप्टर है तो वो मुश्किल होता है रिवाइज़ करने में, तो उसको आप टेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं और टेबल फॉर्मेट से आपको काफ़ी आसानी रहेगी। और सिमिलरली एक चीज़ है जैसे सॉइल्स की, तो सॉइल्स में आप क्या कीजिए कि सॉइल्स को आप लाइन वाइज लर्न कर लीजिए। और इस तरीके से मैं लिखती थी तो फिर क्या होता है कि आपकी आंखों के सामने आ जाता है कि जैसे लैटेराइट सॉइल है तो उसमें NP नहीं है, और रेड एंड येलो सॉइल है तो उसमें आपका N और P नहीं है। तो ये आप सामने सामने देखेंगे तो आपके दिमाग में पिक्टोरियल मेमोरी बन जाएगी। इसके अलावा भी मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा और। ये दिखा देती हूँ। उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी में आप लोग जब नोट्स बनाएं तो आप ज़रूर डायग्राम्स डालिए। जैसे ये मेरे क्लाइमेटोलॉजी के नोट्स थे तो उसमें हमेशा मेन बात लिखने के साथ साथ मैं डायग्राम बनाती थी, चाहे वो ये हो हमारा एडियाबेटिक लैप्स रेट का डायग्राम या ये हमारा पूरा जो साइकिल होता है किस तरीके से विंड मूवमेंट हो रहा है, और उसके अलावा चाहे हमारा सीजनल विंड सिस्टम हो ITCZ वाला। या यदि आप यूपीएससी की तैयारी में एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आप सब लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है लक्ष्य बैच, जो कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए एक सुनहरा मौका है। इस बैच में आपको 100% जो है वो सिलेबस कवरेज कराई जाएगी। साथ ही इंडिया की जो टॉप फैकल्टी है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, तो उसके द्वारा जो है आपको पढ़ाई जाएगी। इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का इंक्लूड किया गया है। और ये बैच के बारे में यदि बात करें तो 15 दिसंबर से जो है स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप सब लोग जो है हमारा कोड अल्टीमेट 10 यूज करें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक पे आप लोग क्लिक करें और आज ही जो है अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करें। साथ ही यदि आपको मतलब आर्थिक रूप से जो भी छात्र कमज़ोर है या पैसों की दिक्कत है, वो लोग 0% EMI पे जो है लोन ले सकते हैं। लोन के लिए आप लोग क्या करें, जो नंबर दिया गया है इस पर जो है कांटेक्ट करके सीधा पूछ सकते हैं कॉल करके। तो आप लोग याद रखना 15 दिसंबर से लक्ष्य बैच स्टार्ट होने जा रहा है और कोड अल्टीमेट 10 का उपयोग करना न भूले। बाकी अंत तक बने रहे। धन्यवाद। या फिर हमारा ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हो गया, और सिमिलरली हमारा साइक्लोन्स हो जाते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स हो जाते हैं या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से थंडरस्टॉर्म्स हो जाते हैं। तो आप हमेशा डायग्राम्स के साथ बनाइए ज्योग्राफी में नोट्स, मैप्स भी डालिए। मैं मैप्स भी बनाती थी हमेशा ज्योग्राफी में। तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए ज्योग्राफी के नोट्स बनाने की। तो ये एक तरीका हो सकता है आपके नोट्स बनाने का। सिमिलरली आपको अपने नोट्स में कोशिश करनी चाहिए कि आप मैप डालें और फ्लो चार्ट्स डालें। जैसे ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के नोट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने कॉजेज़ को फ्लो चार्ट फॉर्मेट में शो करने की कोशिश करी और साथ में मैंने उसका मैप बना दिया कि कहाँ कहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, कहाँ क्या, एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहती हूँ। जैसे हमारी इकोनॉमिक ड्रेन की बात आती है जो ब्रिटिशर्स ने किया था, तो इसको ये 2 पार्ट्स में है स्पेक्ट्रम। मैंने उसको एक ही रीजन में क्लब करके इस तरीके से शो किया कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ ड्रेन हो जाते हैं और क्या हमारी एक मैंने साइक्लिक फॉर्मेट में शो कर दिया कि किस तरीके से हमारा ड्रेन जो है वो एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो ये तरीके हो सकता है आपके स्पेक्ट्रम का नोट्स बनाने का। ठीक है, मैं इसको उसके बाद अगर हम बात करें एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की, तो वो दोनों के लिए मैंने ओल्ड NCERTs को रेफ़र किया था। ये एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने पढ़ी थी किताब, और ये मैंने मेडिवल हिस्ट्री की किताब पढ़ी थी। ये लिखी गई है बाय RS शर्मा, और ये वाली जो किताब है ये लिखी गई है बाय सतीश चंद्र। इसके बाद बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में मैं कहूँगी कि सबसे मेन सोर्स मेरा था ये वाली किताब। ये फाइन आर्ट्स NCERT है जो मैंने रेफ़र करी थी, और उसके बाद CCRT को मैंने रेफ़र किया था। एंड जो टॉपिक्स मेरे नहीं कवर हुए थे तो वो मैंने आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया से कवर करे थे। नितिन सिंघानिया में मैं कहूँगी कि ये चैप्टर जो है एक अपेंडिक्स में ये वाला जो चैप्टर है जिसमें भक्ति सूफी सेंट्स के बारे में बताया गया है, ये आपको ज़रूर कवर करना चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल है मेरे ओपिनियन में। इसके अलावा मैं आर्ट एंड कल्चर के थोड़े से अपने नोट्स शेयर करना चाहूँगी आप लोगों को, जो आप मेंस में आपको हेल्पफुल हो सकती है।
तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप मेंस में डायग्रामेटिक फॉर्मेट में शो करें। हाँ, ये डायग्रामेटिक फॉर्मेट में शो करें। और उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आप लोग जो हैं ट्रैवलर्स को ज़रूर कवर कीजिए। ट्रैवलर्स पे अक्सर यूपीएससी पूछता रहता है, रिपीट होता है क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में। और उसके अलावा आप लोग को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया या फिर हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया, उस पर एक जनरल आंसर्स इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने मेनली मृणाल सर की वेबसाइट से पढ़ा था और वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ। तो जैसे ये मेरे रशियन रेवोल्यूशन के नोट्स हैं और बेसिक आप मिनिमम उस पर कवर कीजिए। जैसे ये रशियन रेवोल्यूशन मैंने 3 पेजेस में कवर कर लिया था, तो ये इस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन कवर हो जाता है। थोड़ा सा जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के नोट्स हैं मेरे, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने क्या किया, मैंने उसके कॉजेज़ लिख दिए और किस तरीके से वॉर हुई मैंने वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए लिख दिया। और उसके बाद मैंने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाला फेज़ कवर करना चालू कर दिया। यहाँ पे मैंने मैप्स नहीं डाले हैं अपने नोट्स में, बट जब भी मैं आंसर राइटिंग करती थी तो मैं साथ में मैप्स को ज़रूर डालती थी वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स में। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग इस तरीके से भी मैप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोल्ड वॉर के मैप है, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि कौन से लोग जो हैं यूएस को सपोर्ट करते थे और कौन से लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो ये एक एग्जांपल है, आप मैप्स इस तरीके से बना सकते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 का मैप था कि कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हुई। तो ये ये हो गया हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लास 12th एनसीईआरटी को रेफ़र किया था। एंड उसके बाद हमारा आता है जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी में पहले तो मैंने ये कक्षा 11th एंड 12th की 4 एनसीईआरटीज़ आती हैं, ये 2 हैं और उसके साथ 2 और आती हैं, उनको ही मैंने रेफ़र किया था एनसीईआरटीज़ को जोग्राफ़ी में।